हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की काउंसलिंग भी एमसीसी से कराई जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए अलग से काउंसलिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं आयुष काउंसलिंग, जो कि आप लोगों की अभी स्टार्ट नहीं हो। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाला है कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट हो जाएगी, एंड साथ ही साथ स्टेट वाइज स्पेसिफिक काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगी, रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन क्या रहेगा, एंड साथ ही साथ आप लोगों को किस रैंक तक आयुष काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम, क्योंकि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अभी से बनाकर रेडी रखनी है। किन किन फैक्टर्स को तुम्हें ध्यान रखना है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें, तो आपको पता है कि आपका जो अभी एमसीसी का रजिस्ट्रेशन 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है। तो अगर मैं आप लोगों को लास्ट ईयर की टाइमलाइन दिखाऊं आयुष काउंसलिंग की, तो हमारे पास 22 अगस्त से 2025 में स्टार्ट हुआ था। कब? जब हमारे पास 16 जुलाई को, पिछले साल 16 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। तो मान के चलो तो एक महीने का टाइम पीरियड हमारे पास रहता है कि ऑल इंडिया में आपका एमबीबीएस, बीडीएस और फिर आयुष वाली काउंसलिंग। तो इस बार 1 अगस्त से स्टार्ट हुए, तो टाइमलाइन ये मान के जा रहा है कि आप लोगों का आयुष काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है 20 से 25 अगस्त के बीच में, या फिर ये अगस्त के बिल्कुल एंड तक भी जा सकता है, आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली ये 1 सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट करा देंगे। अब जो आयुष काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू आप किन किन कोर्सेज में, क्योंकि यार अगर तुम्हें कहीं पर भी कोर्स नहीं मिल रहा है एमबीबीएस में, बीडीएस में या फिर बीएससी नर्सिंग में, तो बच्चों का नेक्स्ट होप होता है कि यार आयुष से ट्राई कर लेता है, एक गवर्नमेंट मिल जाएगा, पार्शियल ड्रॉप ले लेंगे, नॉन बॉन्डेड कॉलेज हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो टारगेट करने के लिए कोर्सेज होता है ना, सबसे पहला कोर्स होता है आपका बीएमएस। आप आयुर्वेदा में जा सकते हैं, या फिर आप होम्योपैथी में जा सकते हैं, दैट इज बीएचएमएस, या फिर आप बीएसएमएस में जा सकते हैं, जिसको सिद्धा बोलते हैं, या फिर आप बीयूएमएस में जा सकते हैं, दैट इज यूनानी। और साथ ही साथ यहीं पर एक और कोर्स भी होता है, दैट इज बी फार्मा। तो इनमें जितने भी कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सब की जो काउंसलिंग होती है वो आयुष कराता है। सब कुछ समझाऊंगी। अब अगर हम बात करें, इसमें जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है ना बेटा, सेंट्रल नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, प्लस जितने भी स्टेट वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस है, उन सब की 15% सीट्स की जो काउंसलिंग होगी वो आपका AACCC कराएगा। और इसके बाद जैसे अभी एमबीबीएस, बीडीएस के लिए हो रहा है, पहले एमसीसी ऑल इंडिया स्टार्ट हुआ, अब एमसीसी ऑल इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करो, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गए हैं आपके स्टेट वाइज भी। तो वैसे ही इसमें भी होगा कि पहले ऑल इंडिया आ जाएगा, फिर उसके बाद जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट की, जितने प्राइवेट है, सबकी रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसलिंग होगी। तो हर बच्चा, आपकी जो भी रैंक है, आप अपनी रैंक के बेसिस पर ऑल इंडिया काउंसलिंग कराओ और फिर आप स्टेट काउंसलिंग कराओ। इसके लिए इसका बेनिफिट आपको बता देती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें ऑल इंडिया की कट ऑफ बता रही हूँ, तो इसी में तुम 5,000, 10,000 रैंक अप डाउन कर लेना, तुम्हारी ऑल स्टेट वाली बन जाएगी। अब अगर तुम्हें कहीं पर भी अब पता है कि तुम्हारी रैंक 92,000 है, गवर्नमेंट मिल सकता है, बिल्कुल बीएमएस मिल सकता है, आयुर्वेद में आप डॉक्टर बनते हैं, सर्जरीज कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट वैकेंसीज भी बहुत आती है। तो आयुष काउंसलिंग के थ्रू बीएमएस में अगर आपकी रैंक 92,000 तक है, जनरल कैंडिडेट को गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस 1 लाख तक, ओबीसी 97, एससी कैंडिडेट 2.6 लाख तक है, बहुत इजीली मिल जाएगा। एससी कैंडिडेट 3.2 से लेके 3.3 लाख तक भी अगर आपकी है, तो आपको गवर्नमेंट बीएमएस ऑल इंडिया कोटा से इजीली मिल सकता है। लास्ट राउंड तक आपको वेट करना होगा। फिर इसके बाद आता है होम्योपैथी, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपकी रैंक यहाँ पर तो और भी ज्यादा जा रही है, जनरल कैंडिडेट 2 लाख तक अगर तुम्हारी रैंक है, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस 2.2, 2.5, ओबीसी में 2.5 तक, एससी कैंडिडेट 3.8 तक, और एसटी कैंडिडेट को 5 लाख तक भी सीट मिल सकती है। ऐसी अगर हम बीयूएमएस की बात करें, तो बीयूएमएस में 2.5 लाख रैंक तक जनरल कैंडिडेट को सीट अलॉट हो जाता है, ओबीसी 2.2 तक, और ईडब्ल्यूएस 2.35, 5 लाख, 7.5 लाख तक। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। एंड अगर आपको लगता है कि अब हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाना है, सबसे पहले ऑल इंडिया के सारे कॉलेजेस देख लो, किस किस में बॉन्ड है, नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस अलग रख लो कि मेरे को इस कॉलेज में अगर पार्शियल ड्रॉप लेना है तो नॉन बॉन्डेड कॉलेज में जाओ,
और अगर फुल ड्रॉप लेना है तो कोई भी कॉलेज ले लो। एंड इफ यू वांट कि यार हमें पर्सनलाइज काउंसलिंग करानी है, तो आप मेरे साथ मेरी पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान में ले सकता है। वी हैव 2 प्लान्स, जिन प्लान्स के बेसिस पर द फर्स्ट इज मेडिको काउंसलिंग, जिसमें आप लोगों का पूरी प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को मिलेगी, कट ऑफ यहाँ पे मिलेगी, 1-on-1 कॉल डाउट सेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए मेरे को आपको पूरी काउंसलिंग मेरे साथ करानी है, यू कैन एनरोल इन माय पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जो सबसे ज्यादा बच्चे इसी को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि यार आपकी 1 साल की मेहनत है, आप उसको वहां पर चांस नहीं ले सकते, तो आप ये पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं। इसको बाय करने का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर से ही डालना, मेरी टीम आपको वहां से सीधा ग्रुप में एड ऑन करा देगी, या फिर आप मुझे इस नंबर पर भी रीच आउट करके ये प्लान बाय कर सकते हैं, 9311722120। और आप साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, इसके ऊपर जितनी भी अपडेट्स है वो सारी की सारी आपको टाइम टू टाइम मिल रही होती है। तो आयुष काउंसलिंग जैसे ही शुरू हो जाएगी, इसी चैनल पे पता लग जाएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और आपकी कितनी रैंक आ रही है, आप उसके बेसिस पे कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट।